ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सचमुच पेट्रोल में मिलने वाला एथेनॉल ही देश में चीनी के दाम बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह है? जानकारों के मुताबिक चीनी की महंगाई के पीछे कौन से बड़े और चौंकाने वाले कारण छिपे हैं? गन्ने की खेती का रकबा घटने से देश की चीनी उत्पादन पर कितना बड़ा असर पड़ा है? अनुमान से 80 लाख टन कम चीनी उत्पादन होने के बाद बाजार में हालात कैसे बिगड़े? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एथेनॉल की बढ़ती मांग के कारण चीनी उत्पादन प्रभावित हुआ और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा है। हालांकि चीनी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ इस तर्क को पूरी तरह तस्वीर नहीं मानते। उनका कहना है कि चीनी की मौजूदा कीमतों के पीछे गन्ने की खेती का घटता रकबा, कम उत्पादन, छोटा होता पेराई सत्र, चीनी की जमाखोरी और निर्यात जैसे कई कारण शामिल हैं। एक सुपरमार्केट संचालक के मुताबिक कई जगहों पर खुदरा बाजार में चीनी 75 से 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या एथेनॉल ही इसकी सबसे बड़ी वजह है? महाराष्ट्र के पूर्व गन्ना आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने बताया कि गन्ने का रकबा और उत्पादन दोनों ही लगातार घट रहे हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने की खेती का रकबा साल 2022-23 में करीब 59 लाख हेक्टेयर था, जो 24-25 में घटकर करीब 54.5 लाख हेक्टेयर रह गया। इसका मतलब यह है कि 2 साल में करीब 4.5 लाख हेक्टेयर की कमी आई। इसी अवधि में गन्ने का कुल उत्पादन भी करीब 49 करोड़ टन से घटकर 45.3 करोड़ टन पर आ गया। इसका सीधा असर चीनी की उपलब्धता पर पड़ना स्वाभाविक था। विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने और चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली किसी भी नई नीति का असर तुरंत नहीं दिखता, बल्कि इसमें कम से कम 3 साल का समय लग जाता है। इसलिए सरकार को चीनी के उत्पादन, उपलब्ध स्टॉक पर लगातार नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज की नेशनल फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर ने बताया कि महाराष्ट्र में मिलों का पेराई सत्र भी काफ़ी छोटा हो गया है। महाराष्ट्र में जिन मिलों में करीब 150 दिन तक पेराई होती थी, वहां अब ये अवधि घटकर करीब 100 दिन की रह गई है। गन्ना किसानों को मिलने वाला उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP और चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिलों के लिए आर्थिक दबाव पैदा कर रहा है। पश्चिम भारत चीनी मिल संघ के अध्यक्ष भैरवनाथ थ्रोम्बे ने भी एथेनॉल को महंगाई का मुख्य कारण मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि साल 2020 में एथेनॉल का बड़ा हिस्सा चीनी के डायवर्जन से बनता था, जबकि अब इसमें अनाज की हिस्सेदारी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। शुरुआती अनुमानों और वास्तविक उत्पादन में भारी अंतर भी बाजार पर भारी पड़ा है। शुरुआत में लगभग 390 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन उत्पादन गिरकर सिर्फ 310 लाख टन के आसपास रह गया, यानी अनुमान से लगभग 80 लाख टन कम चीनी का उत्पादन हुआ। इसके बावजूद 8 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई थी, जिससे घरेलू बाजार की उपलब्धता पर असर पड़ा। मौसम को लेकर बनी आशंकाओं के बीच व्यापारियों ने भारी मात्रा में चीनी जो है खरीद कर स्टॉक कर ली, जिससे कीमतों पर दबाव और अधिक बढ़ गया। तो ये थी चीनी की बढ़ती कीमतों और उसके पीछे की असली वजहों से जुड़ी पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।